हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 5 शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 5A देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। यहाँ देखिए आपको फिगर्स बने हुए हैं। इन फिगर्स में कुछ ब्लॉक्स शेडेड हैं, यानी कि रंगे गए हैं, भरे हुए हैं, और कुछ बिल्कुल खाली हैं। उन्हीं के लिए फ्रैक्शन लिखना है। नंबर सारे आपको समझाया गया था ना, उसमें नंबर के इंट्रोडक्शन में आपको हर तरह के नंबर्स के बारे में, तो फ्रैक्शंस के बारे में भी समझाया था मैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पोर्शन के लिए, यानी कि जितने ब्लॉक्स शेडेड हैं उतना ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीचे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 ब्लॉक्स शेडेड हैं, तो हम 3 लिख देंगे ऊपर, और टोटल 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं तो 4 लिख देंगे नीचे। तो ये 3/4 इसके लिए आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब देखिए सेकंड पार्ट में 1 ब्लॉक शेडेड है तो 1 ऊपर, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 1 2 3 एंड 4, तो 4 नीचे आ गया। उसी तरह इसमें 1 2 ब्लॉक्स शेडेड हैं, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 2/3। अब मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई है। इसी तरह से अब बाकी सारे लिखेंगे। अगर ऊपर नीचे कैंसिल होता है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, अगर कट रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अदरवाइज यूं ही आप उसको छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं, तो 4 ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 9 पार्ट्स नीचे, तो 4/9 हो जाएगा इसका आंसर। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको भी जो कहते हैं छोड़ देंगे। ये 2 पार्ट है, इसको भी मैं कर दे रहा हूं, तो 1 2 3 पार्ट्स इसमें शेडेड हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3/10 इसमें ये आंसर हो गया। अब इसमें 1 2 3 पार्ट शेडेड है, 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन में 3/8, ये आंसर हो गया। देन है क्वेश्चन नंबर 2, शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ जो फिगर दिया गया उसमें से 4/9 शेड करना है, यानी कि टोटल 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स हमें शेड कर देने हैं। तो देखिए इस फिगर में टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स है, ठीक है। 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेड कर देना, कोई भी 4 पार्ट हमको शेड कर देने हैं। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी यहाँ पर शेड कर दिए गए हैं, और यही आंसर हो गया है आपका। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं। आउट ऑफ 4 ब्लॉक्स 1 ब्लॉक शेडेड है। कह रहा है कि इस शेडेड के लिए अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो 1/4 आता है। क्या इसमें कोई एरर है, कोई गलती है? आंसर है यस, इसमें एरर है, गलती है। ये ऐसा तब कहते हैं जब सारे के सारे ब्लॉक्स इक्वल इन साइज होते हैं, उनका साइज इक्वल होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी के साइज इक्वल थे, यहाँ भी सभी ब्लॉक्स के साइज इक्वल थे, यहाँ भी सभी ब्लॉक्स के साइज आपस में इक्वल थे, यहाँ भी सभी ब्लॉक्स के साइज आपस में इक्वल थे, यहाँ भी सभी ब्लॉक्स के साइज आपस में इक्वल थे, यहाँ भी सभी ब्लॉक्स के साइज आपस में इक्वल थे, यहाँ भी सभी ब्लॉक्स के साइज आपस में इक्वल थे। बट यहाँ पर सभी ब्लॉक्स के साइज आपस में इक्वल नहीं है। ये देख सकते हैं, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक बड़े बड़े हैं, और ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक बहुत छोटे छोटे हैं। इन दोनों ब्लॉक्स के कंपेरिजन में बहुत छोटे छोटे हैं, तो इक्वल ब्लॉक्स नहीं हैं। जब इक्वल ब्लॉक्स नहीं हैं तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो आंसर हम क्या लिखेंगे,
in the given figure, if we say that the shaded region 1/4, then identify the error in it. The error is that, क्या लिखेंगे, the error is that all blocks are not equal. सारे के सारे ब्लॉक्स क्या है, इक्वल नहीं हैं, यही चीज हमको लिखनी है. देन है राइट ए फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सभी के लिए फ्रैक्शन हमें लिख देनी है. 3/4, 3/4, 4, 3/4. इसी तरह 2/5 का अर्थ हो गया 2/5. 1/8 का अर्थ हो गया 1/8. 8/9 का अर्थ हो गया 8/9. 4/7 का अर्थ हो गया 4/7. 3/10 का अर्थ हो गया 3/10. 5/6 का अर्थ हो गया 5/6. 7/12 का अर्थ हो गया 7/12. 7/12. तो इस तरह से इनके आंसर्स आपको लिखने हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो. नीचे जो फ्रैक्शंस दिए गए उनके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको लिखने हैं. फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है. तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 और फिर लिख देंगे डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 9. ऐसे आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में. इसके लिए न्यूमरेटर इज इक्वल टू 6, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 11, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 15, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 12, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1. राइट डाउन द फ्रैक्शंस इन विच, वो सारे फ्रैक्शंस लिखिए जिसमें न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8 है. यानी कि इसका आंसर हम लिखेंगे 3/8. न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 12. इसका आंसर क्या लिखेंगे, 5/12. ऐसे 5/12 ऐसा आंसर लिखेंगे. न्यूमरेटर इक्वल टू 7, डिनोमिनेटर इक्वल टू 16. आंसर क्या लिखेंगे, 7/16. न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 15. आंसर क्या लिखेंगे, 8/15. देन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सभी के लिए फ्रैक्शनल नंबर लिखना है, यानी कि हमें इनको इनवर्ड्स लिख देना है. तो ये 2/3 क्या हो गया, 2/3. 2-thirds, THIRDS, थर्ड्स. ऐसे. इसी तरह 4/9 के लिए क्या लिखेंगे, 4/9. ये हो जाएगा 2/5. ये हो जाएगा 7/10. ये हो जाएगा 1/3. ये हो जाएगा 3/4. ये हो जाएगा 3/8. ये हो जाएगा 9/14. ये हो जाएगा 5/11. ये हो जाएगा 6/15. ऐसे. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो लिखा था ये लिखा हुआ है फ्रैक्शनल नंबर, है ना, इन वर्ड्स. ठीक इसी तरह आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लिखना है. नेक्स्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स. 24 मिनट 1 घंटे का कौन सा फ्रैक्शन है. क्वेश्चन नंबर 8. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 24 मिनट. 24 मिनट के बारे में पूछा है कि यह 1 घंटे का, 1 ये है मिनट्स, 24 मिनट्स 1 आवर का कौन सा फ्रैक्शन है. यानी कि 24 मिनट्स अपन में 1 आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हुआ. अब देखिए ऊपर मिनट है, नीचे आवर है, दोनों के एक जैसा, या तो इसको भी आवर में चेंज करें या फिर इसको मिनट में चेंज करें. तो इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं. ये हो जाएगा 24 मिनट्स अपन 1 आवर में 60 मिनट्स.
अब कैंसिल करें, जो कैंसिल हो रहा है, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। 12 2 जा 24 एंड 12 5 जा 60, क्या आया 2/5। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन है नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10। 2 से लेकर के 10 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं, उंगली पे काउंट कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए जी, 9 हो गए ना। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। लिख के दिखाऊं, ऐसे लिखना आपको, देयर आर 9, या चाहे तो आप इसको भी वर्ड्स में लिख लेते, NINE 9। देयर आर 9 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। और अगर यहाँ वर्ड्स में लिखकर ऐसे लिखते तब भी वो सही रहता, वो गलत नहीं था। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इसका कौन सा फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स है, तो अब यहां पर हम लगा लेते हैं दैट इज स्मॉल आई डॉट स्मॉल ई डॉट, इसको पढ़ते हम लोग दैट इज। जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, दैट इज, है ना, दैट इज। अब 2 से लेकर के 10 तक कौन कौन से नंबर हम नोट कर ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हो गई ये। अब इसमें हमको बताना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इनमें से प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या है। तो यह हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब देख लेते हैं इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 7 4, दैट्स ऑल, 4 प्राइम नंबर्स निकले। याद है ना प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तब यहां पर देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स इसमें 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है और 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना, वही 4 ऊपर आया। और टोटल नंबर से कितने बन रहे थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नीचे आ गया, यही 4/9 आंसर हो गया। देन है क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया, 10, डिटरमाइन 2/3 ऑफ 15 पेंस। ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, 2/3 ऑफ 15 पेंस, यानी कि हो गया 2/3 ऑफ का अर्थ मल्टीप्लाई 15 पेंस, है ना। 15 को अपॉन में कुछ है तो क्या है, 1 है। अब ये 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आएगा, 2 5 जा 10, अपॉन में 1 1 जा 1, टेंस। 10/1 का अर्थ क्या हुआ, 10, ये हो गया 10 पेंस, यही हमारे आंसर हो गया। इसी तरह से इसके ये जो 2 पार्ट्स बच गए, 2/3 ऑफ 27 बॉल्स, ये आपको कैलकुलेट करना है, 2/3 ऑफ 36 बैलून्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये देखिए ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 आंसर हो जाएगा। ये 3 से कैंसिल होगा, 12 12 2 जा 24, इसका आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन 3/4 ऑफ 16 कप्स, ये भी वैसा ही होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 आंसर आएगा।
ये 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 आंसर हो जाएगा। ये 4 8 जा 32, 8 3 जा 24 आंसर हो जाएगा। बट वैसे लिख के बनाना है आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिख के बताया था मैं, वैसे ये और ये पांचों पार्ट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, नीलम हैज 25 पेंसिल्स। नीलम के पास 25 पेंसिल हैं। शी गिव्स 4/5 ऑफ देम टू मीना। वह उसमें से 4/5 भाग मीना को दे देती है। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मीना गेट? मीना को कितने पेंसिल मिले? हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम? नीलम के पास कितनी पेंसिल्स बच गई? तो कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 12, नीलम हैज 25 पेंसिल्स। नीलम के पास 25 पेंसिल्स हैं। मीना गेट, मीना कितना पाएगी? 3/4 ऑफ देम, यानी कि 25 है ना, इंटू 4/5। ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 पेंसिल्स। 20 पेंसिल्स मीना को मिल जाएंगे। अब हमको बताना है नीलम के पास कितने पेंसिल्स बच गए, है ना, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स लेफ्ट विद नीलम, कितने बच गए? उसके पास 25 पेंसिल्स थे, 20 उसने तो मीना को दे दिए, तो 25 - 20 पेंसिल्स बच गए उसके पास। 25 - 20 कितना हो गया? 5 पेंसिल्स। यही आंसर हो गया। देन है क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। 3/8, 5/9, 4/7, 2/5, 1/4। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। 13 का चलो फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ। 3/8, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर लाइन हम ले लेंगे। नंबर लाइन पर दोनों तरफ एरो मार्क होता है। यहाँ हम ले लेंगे 0, 0 के लेफ्ट में सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं, तो ये हो गया 1/8, 2/8, 3/8 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह इसके राइट में सारे के सारे ये माइनस में आ रहे हैं, -1/8, -2/8, -3/8। 0 के लेफ्ट में सारे नंबर्स माइनस में होते हैं, माइनस लगा करके ही लिखना है। एक बार फिर रिवाइज कर दूं, -1/8, -2/8, -3/8 लिखना है। और 0 के राइट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। ये कट करके 8/8 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो इसकी जगह हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो हमको रिप्रेजेंट करना था 3/8, यही रहा 3/8। ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे हम लोग। इसी तरह से इसके बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5A फिनिश हुआ। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5B। तब तक आपको इस पर पूरी तरह से कमांड कर लेना है।